सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, जैसा कि हर हफ्ते एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी मन तो 2 वीडियो का करता है, लेकिन क्या करूँ भाई, काम भी करना है, अपनी जॉब भी देखनी है, तो समय नहीं मिल पाता है। अब 2 दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, कुछ पॉइंट्स थे, उनमें से आधे तो भूल गया। अब जो हैं सो उन पे बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, मतलब मेरी अपनी एक आदत है कि मैं एक बात को एक बार बोलूँ, लेकिन अब अपनी आदत के विपरीत, क्योंकि मैंने देखा है कि जब तक आपको बराबर एक चीज़ को रिपीट ना कराया जाए तब तक आप लोगों के अंदर वो बैठती नहीं है। ऐसे कई टॉपिकों में मैं कई बार बोला हूँ, लगभग मैं रिपीट करने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी आदत है कि आप बैक में जाके देखते रहिए उन चीज़ों को। तो पहले एक छोटी सी बात बता दूँ, मैं पिछले वीडियो में भी शायद बोली थी कि भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने समझा है और साधना के द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे पा सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले आपको विभिन्न चीज़ें बताएंगे करने के लिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। और ये तब तक नहीं आ सकता जब तक आपकी अपनी वाइब्रेशंस चेंज ना हो जाए। और वाइब्रेशन आप लिख लीजिए, जो साधक हैं वो भी नहीं चेंज कर पाते हैं। कितना कितना बताना पड़ता है उनको, कितना कितना समझाना पड़ता है, तब भी वो नहीं कर पाते हैं, अटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो आप तो कैसे ही समझें, क्योंकि मेरा मानना सीधा ये है कि जब तक आप मेडिटेशन में नहीं आते हैं तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आप अपनी वाइब्रेशंस को संभाल तो लेंगे, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए संभाल ली, 2 घंटे के लिए संभाल ली, बीच बीच में संभाल ली, लेकिन फिर आप घूमेंगे और अपनी वाइब्रेशंस को ख़राब करेंगे, क्योंकि जहाँ आपका ध्यान चूका और गई, और पूरे दिन आप ध्यान रख नहीं सकते। साधना के माध्यम से ये वाइब्रेशंस आपकी अपने आप ही बढ़ने लगती हैं, और फिर हम आपको सिखाते हैं कि भाई किस तरह से अपना वाइब्रेशंस को कंट्रोल में करें, किस तरह से अपने आसपास का ऑरा बदलें, ताकि यूनिवर्स से वो चीज़ मैं आपको कभी नहीं सिखाता हूँ कि पैसे कैसे पाए जाएं, नौकरी कैसे पाई जाए, नहीं। क्योंकि अगर आपने पैसे या नौकरी की गुहार लगा दी, पहली बात तो वो मिलने वाली नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने गुहार लगाई, आप नेगेटिव उसमें चले गए, मतलब कहना चाहिए कि अभाव के भाव में चले गए कि ये नहीं है, और वही भाव जो है वही गलत है। तो ये इसलिए काम ही नहीं करता जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के उसको मांगने लगते हैं। और हम आपको सिखाते हैं कैसे पूर्णता के भाव में रहा जाए, अभाव में न रहा जाए, भाव में रहा जाए। तो जैसे ही वो भाव जागृत आपके हो जाते हैं, वो परमानेंट रहने लगते हैं। पर्टिकुलर चीज़ मांगेंगे तो फिर यूनिवर्स की हमने चीज़ें चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन जब हम पूर्णता के भाव में रहेंगे तो जो भी यूनिवर्स का प्लान है हमारे लिए, वो हमें फुलफिलमेंट मिलेगा ही, हर चीज़ आपको पूरी पूरी मिलेगी ही। अब आप समझिए कि यूनिवर्स ने तय कर रखा है कि आपको केवल उसे मोटरसाइकिल देनी है, एक छोटा सा मकान देना, आप गाड़ी की डिमांड कर रहे हो, और वहीं आके प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अभी हमारे ग्रुप की एक साधक हैं, उनका कोई गवर्नमेंट टीचर थी, तो कोई केस चल रहा था, मतलब कुछ नियुक्तियों में कुछ था, वो हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी। तो उनका सीधा मेरे पास मैसेज आया, भैया मैं अगले
महीने फ़ीस नहीं दे पाऊँगी, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने उनको फ़ोन किया क्योंकि मुझे पता था कि किस स्थिति में होंगी वो। उनको समझाया, मैंने कहा कठिन है, लेकिन अपने भाव को कंट्रोल रखना, अपने विचारों को कंट्रोल रखना, घबराना मत, डरना मत, दुखी मत होना। क्योंकि जब ये जॉब पहले भी नहीं थी तुम्हारे पास, तब ये आई तो भी यूनिवर्स का प्लान था। अब ये चली गई तो इसे मान लो ये चली गई, अब इसके पीछे पड़ोगे, कर्म करते रहो, लेकिन ये मान लो कि अब जॉब नहीं। और अगर इसी को पाने के चक्कर में लगे रहे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे और आगे आने वाली संभावनाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने कहा अब सोचना ये है कि अब आगे आजीविका का क्या प्रयास किया जाए। तो काफ़ी समझाया, खैर समझ में भी आया उनके। हालांकि मुझे पता है अभी कष्ट में है, रह रह के वो बार बार फ्यूचर के सवाल जब आएंगे तो बार बार वो प्रॉब्लम होगी उनको और डर भी लगेगा। लेकिन मैंने उनको समझाया और समझ भी रही हैं। अब यही ईश्वर ने कितना बढ़िया उनको मौका दिया अपने आप पे काम करने का। तो मैंने तो उनसे कहा कि मेरे हिसाब से, मेरी आंखों से देखो तो ये आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप पे काम करने की, और अपनी निगाहों से देखो तो आप परेशान रहोगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सोना तपने के बाद ही प्योर होता है, और हमने भी पता नहीं कितनी चीज़ें सही, कितने उतार चढ़ाव सहे, तब जाके यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि कंट्रोल आपको तभी आएगा जब आप वर्स्ट सिचुएशन में पड़े हों। बिना वर्स्ट सिचुएशन में पड़े हुए कंट्रोल कैसे आएगा, सीखोगे कैसे। खैर ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं कह रहा हूँ कि यदि आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो आप जुड़िए। देखिए, वीडियोस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वीडियोस से केवल आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है। अगर वास्तव में आप करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम चुनिए, सीखिए, लेकिन ऐसी किसी भाव से मत आइए कि जैसे भी पीछे एक आए थे, बोले जी मैं 3 महीने के लिए आऊँगा, फिर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करूँगा। अरे आप अगले महीने छोड़ सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। लेकिन आप लेके ही 3 महीने आ रहे हैं तो फिर आप क्या सीखेंगे और मैं क्या सिखाऊंगा। आप आइए, आप अगले महीने कह दीजिए साहब हमें समझ में नहीं आया, हम नहीं कर रहे कंटिन्यू, कौन रोक सकता आपको। कोई मैंने आपका वो सर्टिफिकेट तो भरवा नहीं रखा। अभी हमारी एक साधक हैं, जैसे मैं हर महीने पूछता हूँ कि भाई आप कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उनके जो भी रीज़न रहे उन्होंने कहा भाई मैं अब कंटिन्यू नहीं करूँगी। ठीक है, दैट्स ऑल, आपकी मर्ज़ी, आप जाइए, आई एम हैप्पी। कम से कम इतना हैप्पी तो हूँ कि आपने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, अब जो भी रीज़न्स आपके रहे। बहरहाल काफ़ी पुरानी साधक थी और काफ़ी तेज़ जा रही थी, तो बस थोड़ा सा ये लगता है कि भाई अब डिरेल हो जाएगा उनका, और नहीं कर पाई तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को संभाल के रखा तो बहुत अच्छी बात है। हम तो उनके लिए भविष्य में अच्छी कामना करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब कोई मुझसे कहता है ना कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, मैंने कहा आप ज़रूर छोड़ोगे। जो छोड़ के नहीं जाएगा उसके मन में ये विचार उठ ही कैसे सकता है कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जो ये बड़ी बड़ी बातें करता है उससे मैं तुरंत सतर्क हो जाता हूँ कि ये गया, अब ये नहीं रुक पाएगा। क्योंकि वो रुक ही कैसे सकता, उसके मन में छोड़ने का विचार चल ही रहा है। और कोई नहीं कहता करने को, कल भी चला जाए कोई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसके मन में ये है कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा कभी भी, वो ज़रूर छोड़े। क्योंकि छोड़ना तुम्हारे मन के अंदर भरा हुआ है, ये मैंने पहले भी बताया था। खैर
अब ज़रा टॉपिक पे बात कर लेते हैं। टॉपिक ये है कि महावीर ने कहा है बेध्यानी में करा हुआ कोई भी कर्म आपको कर्म बंधन में लिप्त करता है। ध्यान में किया हुआ कोई भी कर्म आपको कर्म बंधन में लिप्त नहीं करता। जैसे महावीर हिंसा के बिल्कुल विरोधी थे, इसलिए वो बड़े ध्यान से चलते थे कि कोई चींटी ना आ जाए मेरे पैर के नीचे, मर ना जाए। अब इतने ध्यान से चलने के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि कभी चींटी उनके पैर के नीचे नहीं आई होगी, जरूर आई होगी। लेकिन इतने ध्यान से चलने के बावजूद भी यदि चींटी आपके पैरों के नीचे आ गई, अब उसका कोई दोष नहीं है आप पे, क्योंकि आप तो ध्यान रख रहे थे, फिर भी आ गया। अब वो उसका प्रारब्ध, वो उसकी किस्मत। और बेध्यानी में आप चले जा रहे हैं, पता नहीं कितनों को कुचल दिया आपने। ये मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, तो वो आप पे दोष लगता है उनके हिसाब से। लेकिन मैंने इस बात को ऐसे समझा कि जब आप ध्यान से कोई काम करते हैं, वो कहते हैं इसको अप्रमाद की स्थिति में। जब आप अप्रमाद की स्थिति में होते हैं तो आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके सामने कुछ कहा और आपको गुस्सा आ गया और आप अप्रमाद की स्थिति में हैं। पहली बात तो गुस्सा नहीं आएगा, और किस्मत से आ भी गया तो आप उसे कुछ बोल नहीं पाएंगे। फिर क्या ध्यान, क्योंकि ये गुस्सा ही तो है जो विवेक को हरता है और आपसे उल्टी सीधी बातें कराता है। तो बेध्यान की स्थिति में ही आप क्रोध कर सकते हैं, किसी को मार पीट सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, अक्सर मैं अपने बच्चों को कभी मारता नहीं हूं, लेकिन 2, 4, 6 महीने में कभी जब ये बहुत ज़्यादा करने लगे तो मैं 3-4 दिन से वार्निंग देता रहा हूँ कि भाई अब तुम पिटोगे। अब मुझे किसी बात पे गुस्सा आ गया इनकी, और वही बात जिसके लिए मैं इनको चेता रहा हूँ कम से कम काफ़ी समय से। तो जब मेरा हाथ उठता है तो मैं प्रमाद की स्थिति में होता हूँ, बेध्यानी में। फिर जो होता है वो होता है, उसके बाद मुझे ध्यान आता है जब वो सब खत्म हो जाता है कि भाई ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं ध्यान की स्थिति में हूँ, अगर मैं अप्रमाद की स्थिति में हूँ, मेरा मन शांत है, तो मैं गुस्सा कर ही नहीं पाऊँगा। अभी लास्ट मीट में हमारी और हमारी मिसेज की कुछ बातें हुई सभी के सामने, और वो कुछ भी कहें मैं बिल्कुल शांत चित्त था और अपने ऊपर ध्यान था, क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। शायद है कि किसी को उस पर गुस्सा आ जाता, लेकिन मुझे नहीं आया, क्योंकि मुझे गुस्सा करना ही नहीं था, क्योंकि गुस्सा आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं तो ध्यान में हूँ। उसी मीट में कुछ बात हुई थी, हमारी एक साधक हैं, उन्होंने कहा जी इन बच्चों की स्कूल में इन्हें दवाई खिलाई जाने वाली है, एल्बेंडाजोल, जो पेट के कीड़ों की होती है। बोले मैंने इनकी टीचर को बोल दिया, मैंने इन बच्चों को भी समझा दिया कि नहीं खानी। अब मुझे चिंता हो रही है इन बच्चों की। मैंने, तुम क्यों चिंता करती हो, तुमने अपना कार्य कर दिया, तुमने अपना जितना एफर्ट डाल सकते थे, अब तुम इनके साथ स्कूल में तो जाओगी नहीं। तुम जितना एफर्ट डाल सकते थे तुमने इनके टीचर को फ़ोन कर दिया, तुमने अपनी बच्चियों को बता दिया कि भाई ये गलत है, इनको समझा भी दिया कि कोई कहे तो कह देना भाई हमने 1 हफ्ते पहले ही खाई है, डबल डोज हो जाएगी। अब जो परिस्थितियाँ तुम्हारे हाथ में नहीं है, उन्हें ईश्वर पे छोड़ के, इस यूनिवर्स पे छोड़ के आनंद लो। क्यों मर रहे हो उस चीज़ के लिए तुम्हारे हाथ में ही नहीं। तो वो भी वही है कि अप्रमाद की स्थिति में किए हुए कार्य का कर्म बंधन नहीं होता। आपने
ध्यानपूर्वक उनकी टीचर को समझा दिया, उन बच्चों को समझा दिया, आपने अपना काम कर दिया, अब आप छोड़ दीजिए, अब जो हो सो हो। और आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें कुछ साधकों को समझ में आने लगी हैं। वो कहते हैं भैया आपने तब बताई थी, हमको अब समझ में आ रही है। वो तो मैंने पहले ही कहा था कि जो चीज़ें बताई जा चुकी हैं, जैसे जैसे तुम उन चेतना के स्तरों के पास आओगे, तुम उन सारी चीज़ों को समझने लगोगे। लेकिन उस चेतना के स्तर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर मेडिटेशन करना पड़ेगा, निरंतर ध्यान में रत रहना पड़ेगा। और ध्यान में रत होना इतना आसान नहीं, उसके लिए चाहिए दृढ़ निश्चय। आपके आसपास की परिस्थितियां आपको ध्यान से दूर हटाएंगी, बहुत परीक्षाएं आपकी होंगी, आपको किसी से प्रेम हो जाए, उससे मिलन इतना कठिन हो जाता है, उससे आपकी शादी होनी इतनी कठिन हो जाती है, बहुत सारी अड़चनें बीच में आती हैं। लेकिन क्योंकि आप जिद पकड़ लेते हैं, कहते हैं अपने मम्मी पापा मैं जान दे दूंगा अगर उस फला लड़की से मेरी शादी ना हुई, आखिर एक समय आता है जब वो आपकी जिद पूरी होती है और उसी लड़की से आपकी शादी करा दी जाती है। ध्यान भी कुछ ऐसा ही है, मेडिटेशन भी कुछ ऐसा ही है। इसे उतनी जिद के साथ, अगर आपके अंदर उस परमात्मा से मिलने की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप में जरा सी भी कचाहट है तो आप थोड़े दिन बाद ऊब जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज आप ध्यान करने बैठे और एक हफ्ते में आपको कुछ मिल जाएगा। मिल तो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि कुछ हो रहा है अंदर। भी जैसे हमारे पास एक साधक है अंकित, अब उनको कई बार समझा चुके हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा अभी भी। अब वो अपडेट डालते हैं कि जी आज उसमें 30 ही मिनट बैठा। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तक तुम बैठ रहे हो तब तक तो कुछ हो ही नहीं रहा। कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा अपने हाथ से। तुम्हें कहना पड़ेगा आज इतनी देर साधना हुई, अब तुम 30 मिनट में उठ गए, जब तक मैं का भाव रहा, मैं 30 मिनट, मैंने 30 मिनट ध्यान किया, मैं 30 मिनट बैठा, ये गलत है। इस तरीके से कभी आगे नहीं निकल पाओ और सालों साल ऐसे ही पड़े रहोगे और उसके बाद आखिरकार एक समय आएगा जब आप इससे ऊब जाएंगे और शायद है कि मुझे गालियां देने लगे कि भाई उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन भाई और भी साधक कर रहे हैं। मैं तो तुमसे कहता हूं तुमसे नहीं हो रहा तो चले जाओ। उन पे दया आती है जिनका बहुत अच्छा हो रहा है और वो भी जा रहे हैं। क्योंकि रही बात पैसे की, पुराने साधकों के लिए, अब नए का तो मैंने रूल ही बना दिया कि भाई 1000 नहीं तो कुछ नहीं। पुराने साधक हैं, अभी जैसे उनका बताया मैंने, उन्होंने कहा जी मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, ठीक है मत देना, जो भी तुम दे पाओ एनर्जी एक्सचेंज के लिए वो दे देना। कोई वास्तव में परेशानी रही होगी इंटरनली। अब कोई अच्छा साधक जाए तो थोड़ी सी लगता तो है कि भाई जब अच्छा खासा चल रहा था तेरे को पैसे से कोई दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत तो कोई बताता नहीं कि कारणवश, किस कारणवश मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हालांकि मुझे आपको रोकने का कोई मन भी नहीं है। जब आप डिसाइड ही कर चुके तो ऐसे साधकों को सिखाने से कोई मतलब भी नहीं, मैं क्यों रोकूँ। लेकिन अगर आपको सीखना होता तो आप ये कहते भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, उसका कुछ हल निकल सकता था। चलिए खैर, आप जाएं, बढ़िया रहें और कोशिश करें कि साधना करते रहें। हो सकता है हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर आप ध्यान को पकड़ पाए तो हो भी जाएगी, कोई बड़ी शक नहीं। लेकिन भाई ये तो मैं पहले ही कहता हूँ, जब आप साधना में आओगे तो बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी परेशानी वहाँ आएंगी आपके पास, इस साधना से विमुख करने के लिए। कभी आपका बच्चा परेशान करेगा, कभी आपका पति परेशान करेगा, कभी पत्नी परेशान करेगी, कभी माँ बाप परेशान करेंगे, भाई बहन करेंगे, कभी सास ससुर करेंगे। इन्हीं चीज़ों से ऊपर निकल के जो आएगा वही आगे जाएगा। एक ही चीज़ संभाल सकते हो, या तो इसी मार्ग पे आ जाओ, या तो परमात्मा को पालो, और या अपने संसारिक रिश्तों को सेट कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ ये त्यागने का मार्ग है, मृत्यु का मार्ग है। अपनी मृत्यु करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तुम दोनों हाथों में लड्डू लेने के चक्कर में हो, वो असंभव है। दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिल पाएंगे। अधिकतर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो अपने संसार को भी साधना चाहते हैं और इस पारलौकिक संसार कहते हैं या स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं, इसको भी साधना चाहते हैं। रहेगी दोनों में से एक ही, चुनाव आप कर लीजिए। कोई कहे कि मैं सांसारिक भी उतना ही हूँ और उतना ही स्पिरिचुअली भी आगे हूँ, संभव नहीं हो सकता। और है तो मेरे अपने अनुभवों के अनुसार वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कभी। आप मेरी लाइफ को लीजिए, मेरी सांसारिक लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। न मैं कहीं आता हूँ, न मैं कहीं जाता हूँ, न मैं किसी से मिलता हूँ। अब कोई मजबूरी है, मेरा काम है, कुछ है तो मुझे मिलना पड़ता है, वरना मैं बिल्कुल भी मिलने में किसी से इच्छुक नहीं रहता। अब कल की बात लीजिए, कल सुबह सुबह मैंने उस मैकेनिक को बोला था 12 बजे बाद आना, पहले दिन वो नहीं आ पाया। आखिर में मुझे काम कराना था, मैंने सुबह सुबह बुला लिया। अब मैं सो के उठा, वो मेरे से बात करने आ गया, जी मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। खैर ठीक है, फिर नीचे उतरा, मेरा सब मामला डिस्टर्ब हुआ, मेरा रूटीन डिस्टर्ब हुआ, मुझे पता ही नहीं चला, मेरी सुबह की साधना छूट गई। और रात में 10 बजे याद आया कि भाई सुबह की साधना भी नहीं हुई। चलो ये भी गनीमत है, याद आ गई, अब आगे कवर करेंगे। लेकिन जहाँ आप संसार में डूबे, आपका रूटीन गड़बड़ करेगा ही करेगा। अब अगर आप में इतनी ताकत है कि आप संसार को छोड़ सकते हो, तो इसमें आगे निकल जाओगे। दोनों चीज़ें नहीं संभाल सकते। केवल कर्तव्य पूरे कर पाओगे। कर्तव्य में इन द सेंस जॉब कर रहे हो, जॉब कर दिया, बच्चों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम कर दिया, और बाकी कोई चाचा चाची ताया ताई फ्रेंड, भैया अपने घर रहो, हमें समय नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है। जब तक इस संसार से इतना भी जुड़े हो, आगे ना बढ़ पाओगे। सारी कीलें, सारे जुड़ाव काटने पड़ेंगे। अब मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आप अपना घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाओ, क्योंकि ये मेरी सन्यास की परिभाषा नहीं है। मैं तो कहता हूं सन्यास घर में सबके बीच रह करके ही धारण किया जा सकता है। सारी संभावनाएं आपके साथ हों, सारे ऐशो आराम आपके पास हों, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों, और आप किसी में लिप्त ना हो। अब जैसे कि सुबह मैं उठा तो कूलर में काफ़ी ठंड लग रही थी। मैं वाइफ से बोला, वो उठा भी नहीं था, 9 बज रहे थे अभी। मैंने कहा भाई 2 घंटे और सोना, भाई इसका पानी बंद कर दो। पंखा मैंने बंद ही कर रखा था। वो उसके बाद वो गर्म हवा फेंकने लगा, लेकिन अपन उतनी आराम से। उसके बाद हमने कूलर चलाया ही नहीं। अब 2-2:30 बजे तक ऐसे ही पंखा गर्म हवा फेंकता रहा, आनंद आ रहा उसमें भी।
क्योंकि हवा पे ध्यान किसका है, गर्मी पे ध्यान किसका है। गर्मी को देखोगे तो लग जाएगी, महसूस करोगे गर्म है तो लगेगा। हम अपने ख्यालों में, हमारे यहाँ आज वोटिंग थी, हालांकि हमने तो वोट नहीं डाला क्योंकि ये व्यवस्था समझ में आ गई, वोट कोई भी डाले, किसी को भी डालो भाई, सरकार उसकी आनी है जिसे रॉकफेलर रॉकचाइल्ड चाहते हैं, जिसे ब्लैक रॉक चाहती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज से कि भाई कोई भी आ रहा हो, ये नहीं आ रहे, मतलब वो प्रधानमंत्री नहीं हो रहे, चाहे बीजेपी ही आ जाए सत्ता में, मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं एक ज़माने में बीजेपी का कट्टर समर्थक रहा हूँ 2014 तक। 15-16 के बाद जब देखा कि यार इन पे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो बिगाड़ रहे हैं, तो मैं दुर्विरोधी रहा हूँ। और अब मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, ना कांग्रेस का। बीच में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और मुझे वो अच्छे भी लगने लगे थे, लेकिन जब कहानी समझ में आई तो मैंने कहा भाई ये तो इनसे भी ज़्यादा गुंडे। उस बेचारे को तो अकल नहीं है, उसको सत्ता मिल गई, उसे सत्ता ही लेनी थी, उससे जो काम कराना था करा लिया। उसे यही समझ में नहीं आता कि सत्ता कांग्रेस ने दी है तुम्हें। और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन आने वाला है, कौन आएगा। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से सोचता हूँ, देखता हूँ, तो लगता है कि गठबंधन सरकार आएगी। लेकिन फिर कह रहा हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, बीजेपी भी आ सकती है। 1% मैं हमेशा यूनिवर्स को देता हूँ भाई, क्योंकि हम फ्यूचर नहीं जान सकते, फ्यूचर कोई जानता ही नहीं, फ्यूचर कुछ होता ही नहीं। ये भी हो सकता है मेरी टाइमलाइन में मोदी जी हार जाएं, किसी और की में जीत जाएं। बहुत सारी टाइमलाइन चल रही हैं। जितने लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अपनी टाइमलाइन में नहीं, वो मेरी टाइमलाइन में। खैर ये बड़ा अजीब सा उलझा हुआ विषय है, किसी की समझ में इतनी आसानी से आएगा नहीं। चलिए हम राह भटक गए। तो ये मार्ग इतना आसान नहीं है। और ये भी मैं आपको कह रहा हूँ कि बिना गुरु के इस मार्ग पे चल नहीं पाओगे। गुरु भी कोई सदगुरु हो, वो ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। अगर मिल गया है तो सदगुरु यदि होगा तो पैसे देला उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो उसे छोड़ना मत, क्योंकि उसके बिना तो असंभव है पार करना। अगर तुम खुद ही करने वाले होते तो ऐसे बहुत से सदगुरु आके चले गए, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, ओशो जैसे, कबीर जैसे, रैदास जैसे। कबीर की वाणियाँ पढ़ो, आपको पता चलेगा वो क्या कहता है। तुम कर पाते तो उन्हीं वाणियों को सुन के कर लेते। और ओशो की वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कहता कि अपने लिए जीवित गुरु ढूंढो। वो सत्य है, जीवित गुरु का होना बहुत जरूरी है। ओशो जैसा बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी मैंने नहीं देखा। उसने साफ कह दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी तरकीबें व्यर्थ हो जाएंगी। पर जिसे कहते हैं भेड़ चाल, आश्रम बना हुआ था, पैसे आ रहे थे, गद्दी दूसरे ने हथिया ली, चला रहा है उन्हीं चीज़ों को। अब वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं भी कुछ अच्छा हो रहा हो, मैं भी कुछ बुरा हो रहा हम नहीं, क्योंकि मैं कभी उस आश्रम में गया नहीं, तो किसी तरह की टिप्पणी करना बेकार है। तो ऐसा स्पष्टवादी आदमी जिसने कहा मेरे मरने के बाद मेरी तरकीबें काम नहीं करेंगे, अपने लिए कोई जीवित गुरु ढूंढ लेना।
कोई जीवित गुरु तुम्हारी जीवन में आए, पहले उसे परखो, और अगर तुम्हारे परखने में वो सही निकले तो कम से कम मत छोड़ो उस समय तक जब तक के लिए वो तुम्हारे लिए इररिलेवेंट ना हो जाए। बहुत सारे गुरु हो सकते हैं एक व्यक्ति के जीवन में, जब तुम्हें लगे कि अब इससे मैं कुछ ले नहीं पा रहा हूँ, अब दूसरे गुरु की तलाश शुरू करो, लेकिन तब तक के लिए उसके पास टिके रहो। कई शिष्य होते हैं ऐसे, गुरु के ज्ञान को पी जाते पूरा एक बार में, सीरियसली पी जाते हैं। तो उनको चाहिए अब नए गुरु की तलाश करें, लेकिन तब तक बंधे रहे उससे। उसके बाद कहें देखो जी, अब हम आपसे कुछ नहीं ले पा रहे, हमने अपने नए गुरु ढूंढ लिए, आपकी हमारी जयराम जी की। गुरु ही वो शख्स है जो जब तुम विचारों की आंधी में फंसोगे तो तुम्हें निकाल के लाएगा। साधना करने का तरीका मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, सालों हो गए उसे, वही तरीका है। लेकिन अगर आप सोच रहे, बहुत से फोकटी हैं वो साधना कर रहे हैं, यहाँ वीडियो देखी, उनका काम चल रहा है, कौन बताएगा तुम्हें कि तुम सही हो कि गलत हो। साधना में कितने सारे, मेडिटेशन में कितने सारे एक्सपीरियंस आते हैं कि जो तुम्हें लगते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ये गलत है। और जब तुम गलत एक्सपीरियंस को, क्योंकि नेगेटिविटीज़ आती हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपको ऐसे अनुभव दिलवाती हैं जो आपने पढ़े हैं और आपको लगता है यही अनुभव ठीक है। इस बारे में मुझे माता जी की बात याद आती है कि जिनको अनुभव हुए उन्होंने कुछ लिखा नहीं, और जिन्होंने लिखा उनको अनुभव हुआ नहीं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके अनुभव वही थे जो नेगेटिव एनर्जीज उनको करा रही थी, और वो खुश थे उन अनुभवों में, उन्हें लगा यही होता है। कोई गुरु था नहीं, फोकटियों वाली श्रेणी में रहे होंगे, और उन्होंने वो लिख दिया, आपने वो पढ़ा है, और वो अनुभव भी बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें बहुत कुछ, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा होता है, वैसा होता है। जबकि योग बड़ी साधारण और बड़ी सौम्य चीज़ है, इसमें कोई मदाहीगिरी नहीं होती है, पागलपने नहीं होते। लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, तुमको मदाहीगिरी पसंद है, तुम चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जिससे हमारे अंदर ये पता चले कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारे अंदर अहंकार आए कि हम साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, देखो हमें ये मिला। और उसी के चक्कर में तुम फंसे रहते हो, और फिर वही नेगेटिव एनर्जीज वही सारे आपको अनुभव कराती हैं, और आप कहते हो हम तो बढ़िया जा रहे हैं, ये क्या बताएगा हमें। और आप पूरे जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते, बस उन्हीं एक्सपीरियंस को ले लेके खुश होते रहते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कुंडलिनी जागरण में, योग में कभी नहीं होता। ये नेगेटिव एक्सपीरियंस है जो नेगेटिव एनर्जीज कराती हैं, और आपको सबसे पहले इसमें ईगो आएगा, और आप पूरे जीवन इसमें लगे रहोगे, तो वहीं फंस के रह जाओगे, आगे नहीं जाओगे। अगर कोई व्यक्ति आगे जा रहा है तो एक तो उसकी निगाहें बड़ी खोजी और बड़ी तेज हो जाएंगी, इंद्रियां बड़ी शार्प हो जाएंगी, और वो शांत होता चला जाएगा। उसको विचार आने कम हो जाएंगे, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा किसी भी काम में, डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसके लिए देश काल स्थिति कोई मायने ही नहीं रखेगी, वो बहुत सौम्य होता चला जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक व्यक्ति आया बुद्ध के पास, मुंह पे थूक दिया, बुद्ध को जरा भी अजीब न लगा, बस उन्होंने पूछा कि भाई और क्या कहना चाहते हो। आनंद ने कहा चलो
इसकी धूल पूजा उतार देते हैं, आपके ऊपर कैसे दूंगा? बोले नहीं आनंद, बहुत गुस्से में है, शब्द नहीं है इसके पास कुछ कहने के लिए, इतना गुस्सा है कि शब्द ही नहीं मिल रहे उस गुस्से को, तो थूक दिया मेरे ऊपर, कोई बात नहीं। और दूसरे दिन वही व्यक्ति उनके पैरों में लौट रहा था आंसुओं से कि मुझे माफ़ कर दीजिए। वो आनंद से कहते आज भी इसके पास शब्द नहीं है, इसलिए आंखें रो रही हैं। तो मार्ग बड़ा कठिन है, और बिना, मैंने भी पुराने मेरे वीडियोस अगर आप देखें, मैं कहूँगा आप अपने गुरु हैं, मैं भी उसी फेज़ में था उस समय, मेरे को कोई गुरु नहीं मिल पाया। और मैं आज भी एक वीडियो सुन रहा था किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले की, वैसे ही आ गई सामने, मैंने सुनी, वो बंदा बात तो वही कह रहा है जो मैं समझा रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात उसने कहीं पढ़ के सीखा होगा, मैंने कहीं सीखा नहीं, मेरे पास तो अपने आप आया। अब वो बता तो रहा है कि अपने भाव चेंज करो, लेकिन ये कैसे सिखाएगा कि भाव चेंज कैसे होते हैं, अंदर से नेचुरली वो एनर्जी कैसे आती है? उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, किसी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। और ये महीने 2 महीने, साल 2 साल का खेल नहीं, होने को तो 6 महीने का भी नहीं, 2 महीने का भी नहीं। आपके कोई पुराने पैटर्न्स हैं हो, आपने पिछले जन्मों में कहीं सीखा हो, वो जैसे ट्रिगर होंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। जरा भी अहंकार आपको फिर से पाताल में ले जा सकता है। गुरु होने का यही फायदा होता है, अहंकार नहीं आने देता। एक तो आपका भाव बन जाता है कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे गुरु ने सिखाया, यही भाव काफ़ी है आपको अहंकार से दूर करने के लिए। अब जो गुरु से हट जाता है वो कहता है मैं तो, मैंने किया, जहां मैं आई वो काम खत्म। आपको सम रखे, आपको हिलने डुलने ना दे इधर उधर, वही गुरु का काम है। और अगर इतनी आसानी से गुरु मिल सकते तो दुनिया में ऐसे तो बहुत है स्वयंभू। ये बात आप बिल्कुल जान लीजिए कि गुरु बिना गति संभव नहीं है। ये स्वयंभू गुरु भी आज तक आपको यही बताते आए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपका बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि उनको चढ़ावा चाहिए। उनके चरणों में आप सिर झुकाते रहिए। मैंने किसी को नहीं सिखाया कि मेरे चरणों में झुक जाइए या मेरे को नमस्कार करिए। मेरा कोई भी साधक मुझे नमस्कार नहीं करता, मैंने कभी किसी से कहा भी नहीं। मुझे दिक्कत होती है यदि कोई ज़बरदस्ती बहुत सारी ऐसी बातें करने लगे, मैं कहता हूँ भैया बस यहीं तक बहुत है। मैं कहता हूँ ये जो पैर आप छू के दिखाते हो कि हम आपको गुरु मान रहे हैं या हम आपको बड़ा मान रहे हैं, ये आपकी नज़रों में दिखना चाहिए, ये आपकी बातों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये आपकी श्रद्धा में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पैर फिजिकली छूने का, ये तो शरीर है, मिट्टी की काया, इसके सामने क्या झुकते हो? पर तुम्हें आदत पड़ी हुई है उधर पत्थर की मूर्तियों के आगे झुक रहे हो, कभी किसी किताबों के आगे झुक रहे हो, तो तुम्हें झुकने की आदत पड़ी हुई है, गलती तुम्हारी नहीं है। अगर कोई गुरु है उसे तुम्हारे झुकने से क्या लेना देना, तुम उसके आगे फिजिकली झुके या ना झुके, वो तो सिर्फ ये देख रहा है कि इंटरनल तुम्हारी वाइब्रेशन क्या कह रही है उसके लिए, क्या तुम वास्तव में उसकी इज्जत करते हो कि नहीं करते। और उसे पता लग ही जाएगा, वो तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं। उसकी नज़र इतनी बारीक होगी कि जो तुम छुपा रहे हो वो भी तुमसे वो निकाल के ले जाएगा।
मैंने पहले भी कहा था कि ये मरने का मार्ग है, इसमें तिल तिल खुद को मार डालना है, ख़त्म कर देना है। और मैं वही मरना आपको सिखा रहा हूँ, कैसे मरें रोज रोज, कैसे इस संसार में रहते हुए भी इसे ऐसा भोगें कि ये संसार में हमारा कुछ भी न चिपका रह जाए, और हम इस संसार में ही रहेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, फिर भी लिप्त नहीं होंगे किसी चीज़ में। उपनिषदों में जिस राजा जनक का जिक्र है, नाम से कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं वो सीता का पिता जो जनक है वो है। नहीं, जनक नाम के और भी हो सकते हैं। जिस राजा जनक का जिक्र है, क्योंकि उपनिषदों में कहीं भी सीता का जिक्र नहीं, राम का जिक्र नहीं है, क्योंकि ये कहानियाँ बहुत बाद में लिखी गई। उपनिषद में जिस जनक का जिक्र है वो है पार उतरा हुआ, जो लिप्त नहीं है, इतने बड़े साम्राज्य को भोग रहा है फिर भी लिप्त नहीं है किसी चीज से भी। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए जैसी लाइफ आज मैं भोग रहा हूँ वो भी एक सपना ही है। हर तरह की सुख सुविधा है, लेकिन लिप्त नहीं है किसी चीज़ से भी। जैसे सुबह का ही मैंने आपको बताया, कूलर नहीं भी चल रहा था तो खूब आनंद में थे। ऐसा नहीं कि लाइट नहीं थी, ऐसा नहीं थे कूलर नहीं था। कल रात अच्छा खासा कूलर चल रहा था, अचानक ठंड लगी, बंद कर दो। मेरी एक कॉल थी और कूलर की आवाज़ इतनी होती है कि कॉल की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो कूलर बंद करके थोड़ी देर के लिए एसी चलाया। एसी भी है, चल भी रहा है, लेकिन कॉल ख़त्म हो गई, एसी बंद कर दी। क्या करना है इसका। अब 2 दिन से मेरी कुछ कॉल हो रही हैं रात को, तो हम लोग आज भी बाहर सोते हैं मच्छरदानी लगा के, पेडिस्टल फैन के साथ, और वहाँ भी उतना ही आनंद आता है, बल्कि सोचते हैं कि बाहर सोने मिले। सब चीज़ उपलब्ध है, लेकिन किसी से चिपक नहीं है कि इसके बिना सोऊंगा नहीं, एसी चलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो जैसा है ठीक है। बिना पंखे के भी उतना ही आनंद है, बिना पंखे के भी। इस तरह से भोगना है इस संसार को, चिपकना नहीं किसी चीज़ में। तुमने एक भी गांठ छोड़ दी लगी हुई, वो तुम्हें न जाने देगी आगे। तोड़ना सब कुछ पड़ेगा ही। अब जस्ट इसी वीडियो को बनाने से पहले मैंने आयशा को कॉल किया, उसने 2-3 दिन पहले कुछ लिखा था, मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए। एनी हाउ उनका कॉल नहीं लग पाया, बाद में उनका कॉल बैक आया, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने नहीं उठाया। बाकी समझाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, वही बातें हैं जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि तुम्हारे अंदर उतरे तो सही वो बातें। उसके लिए मुझे बार बार कहना पड़ेगा, ये भी समझ में आया कि मुझे बार बार दोहरानी पड़ेंगी वो बातें, क्योंकि आप तो अपने प्रति अनभिज्ञ हो। मैंने माता जी की वीडियोस कई बार सुनी, जब तो चेतना का बहुत छोटा स्तर था। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आज माता जी को सुन नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उसमें कुछ नया नहीं है। माता जी ने कुंडलिनी और फिजिकल कुंडलिनी कैसे चलती है, क्या क्या अनुभव, उसके बारे में काफ़ी बोला है, नाड़ी के बारे में बोला है। ओशो की कई वीडियो मैंने कई बार सुनी है जो समझ में नहीं आई। आ भी गई तो भी अगर मुझे उसमें कुछ मिल रहा है तो मैं सुनता रहता हूँ, नहीं मिलता तो मैं चेंज कर देता हूँ। आप इतने जागरूक हैं ही नहीं। अब जब मैं ओशो की बात कर रहा हूँ, माता की बात कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट वहाँ जाओगे। ये भी कई लोगों में होगा, भाई इसने भी तो उसी से सीखा, चलो हम भी वहीं जाते। लेकिन तुम उसके कैपेबल होते तो यूनिवर्स तुम्हें वहाँ भेज ही देता। जिसको मेरे पास भेजा है उसको कुछ सोच के भेजा होगा ना। एक बात अगर आप दोहराना शुरू कर दें तो वो मंत्र हो जाती है, वही मंत्र हो जाती है। इसीलिए
मैंने सोचा कि चीज़ें बार बार आपको बतलानी पड़ेंगी। सबसे पहला काम तो ये करें, जब इस मार्ग में आए, एक प्रायोरिटी अपनी सेट कर लें कि मेडिटेशन मुझे करना ही करना है हर हाल में। क्योंकि मेडिटेशन के बिना आपकी वाइब्रेशन नहीं बढ़ सकती और आपकी चेतना सुदृढ़ नहीं हो सकती। ये तो आप लिख लीजिए, मेडिटेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। और आपकी प्रायोरिटी भी लाइफ की पहली मेडिटेशन ही होनी चाहिए। और यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और मुझसे नहीं जुड़ना चाहते तो प्लीज़ स्टॉप। ये टेक्निक आपको कुछ देगी नहीं, इससे आप कुछ ले नहीं पाओगे। अगर इससे आप लेना चाहते हो तो आपको मेरे सानिध्य में सीखना पड़ेगा। मैं भी थोड़े दिन मेडिटेशन कर लो, फिर वीडियोस भी देख लो, उससे भी कुछ होगा नहीं। तो अगर आप नहीं आना चाहते, स्टॉप इट, किसी और के पास जाओ। 2 साल बिल्कुल फोकट में सिखाया, 2 से ज़्यादा शायद, तभी कौन सा आप सीख पाए, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं थी। और जो सीख रहे थे वो उस समय भी सीख रहे थे और वो आज भी मेरे पास कंटिन्यू है। तो यदि आपका मन नहीं है जुड़ने का, सीखने के हिसाब से, यानी कि अभी आपके अंदर वो लॉ नहीं जली, उतनी इच्छा नहीं है, तो मत करना, उससे कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा फंसते चले जाओगे, उसमें नए नए एक्सपीरियंस होंगे, फिर नेगेटिविटी आपको एक्सपीरियंस चेंज कराएगी, आपको वो अच्छे लगेंगे क्योंकि आपने वो पढ़े हैं, और आप उसमें डूबते चले जाओगे और सारा खेल खराब हो जाएगा। तो मैं भी, जैसे ओशो ने कहा, वही मैं भी कहना चाहता हूँ कि यदि मेरी टेक्निक से आप कर रहे हो तो आगे बढ़ना है, या तो टेक्निक ही छोड़ दो, अपनी कोई भी टेक्निक पकड़ लो। और अगर मेरी टेक्निक से कर रहे हो तो, और सीखने की इच्छा है, तो जुड़ के सीखो, वरना तो मिलना जाना कुछ नहीं है, नुकसान ही होना है। और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो। पहले मैंने ये बात क्यों नहीं कही और आज मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको भी मुझे नहीं पता। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि साधना भी आसान नहीं है और ध्यान तो और भी ज़्यादा आसान नहीं है। और कहने को एक बार समझ में आ जाए तो फिर फिर कोई मुश्किल भी नहीं है। लेकिन वो समझाने वाला शख्स कौन होगा, जो आपको जगह जगह गलतियां सुधारेगा आपकी। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए, जुड़ने के लिए। थैंक यू।